हाय एवरीवन। क्या आप भी ऐसे कोई शख्स हैं जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं? सफ़र करने का मतलब ये कि आपकी लाइफ एंजाइटी कंट्रोल कर रही है कठपुतली की तरह। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका पूरी लाइफस्टाइल सिर्फ एक चीज़ से ऐसे कंट्रोल में चल रही है जो कि है एंजाइटी। ये आपका जीना मुश्किल कर देता है सुकून से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 वेज़ जिनसे रेकी एंजाइटी को रिज़ॉल्व कर सकता है उनके बारे में बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एंजाइटी किन किन तरीक़ों से दिख सकती है, ताकि आप भी आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि क्या आपको ऐसे सिम्पटम्स होते हैं। एंजाइटी कैन फील लाइक रेस्टलेसनेस। आपको बेचैनी हो रही होगी, आपको एक खुले कमरे में बैठ के भी घबराहट हो रही होगी, आप कांप रहे होंगे, आपको नम फील हो रहा होगा अपने पैरों में, अपने हाथों में, आपको ठंडक फील हो रही होगी, आपको चिल्स आ रहे होंगे, आपको उल्टी जैसा लग रहा होगा। कभी कभी एंजाइटी में सिर दर्द भी होता है, एसिडिटी भी हो जाती है, और बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो आपको किसी को कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको एंजाइटी है या नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको एंजाइटी है या नहीं, अगर आप ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको ये वीडियो आगे ज़रूर देखनी चाहिए। आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है मालविका निम, और मैं हूँ को-फाउंडर निमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की। हम यहाँ पे हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज देते हैं बाकी थेरेपिस्ट एंड हीलर्स की तरह, बट हमारी एक ख़ास बात है, हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड हीलिंग टेक्निक्स, हीलिंग मोडालिटीज़ हमने सीखी हैं, हमने प्रैक्टिस किए हैं, अपने अप्लाई किए, हमने लोगों को भी सिखाई हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एंजाइटी, डिस्टर्बिंग थॉट्स, इमोशंस जैसे कि ओसीडी, डिप्रेशन, इन सब को हमेशा के लिए दूर भगा सकें और एक लाइफ ऑफ फ्रीडम जी पाएँ, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके, खुश रह सके अपनी फैमिली के साथ। एंड ये परमानेंटली भी जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स को जो आपकी लाइफ में इतने अड़चने बन चुके हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करिए, इनको परमानेंटली रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट, क्लिक ऑन इट, साइन अप एंड वी विल कनेक्ट विद यू। एंड हमारी सर्विसेज दूसरों से अलग इस तरीके से है कि हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं, जिससे हमें बहुत जल्द ही बेस्ट रिज़ल्ट्स लाने का पाथ मिल चुका है। एंड यहाँ पे आपको बार बार बैक टू बैक हीलिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ एक्चुअली कोई ये नहीं चाहता कि हाँ हमारी ये हीलिंग यूज़ करके हमें ठीक कर दो, या फिर ये वाली टेक्निक हम पे अप्लाई कर दो। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड रिजल्ट्स। तो वी आर एम इज़ टू गिव यू दोज रिजल्ट्स, बिकॉज वी विल कमिट टू इट दैट यू रीच दोज रिजल्ट्स इन जस्ट विद इन फ्यू वीक्स। तो आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करना चाहूँगी कह के कि 3 वेज़ जिनसे रेकी से आप एंजाइटी को हमेशा के लिए रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट तरीका ये है, तरीका या फिर एस्पेक्ट ऑफ रेकी बोलूँगी, कि रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है जहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है हीलिंग करने के लिए। तो अगर सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो रेकी इज़ गॉड्स लव इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इस स्टेटमेंट में 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं। एक हो गया गॉड, एक हो गया लव, और एक हो गया प्योरेस्ट फॉर्म। तो मुझे नहीं पता कि आपको कितनी नॉलेज है अबाउट एनर्जी एंड हीलिंग, बट किसी भी हीलिंग मोडालिटी में जब हीलिंग होती है, दैट इज़ थ्रू लव। कोई भी अगर हीलर आपकी एनर्जी आपकी हीलिंग कर रहा है, या फिर कोई भी एनर्जी वर्कर है जो आपकी हीलिंग कर रहा है किसी डिज़ीज़ या किसी मेंटल इशू या किसी थॉट या इमोशन को रिजॉल्व कराने में, वो एक्चुअली एक एनर्जी ऑफ लव के थ्रू ही आपकी हीलिंग कर रहा है। तो जहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, वहाँ पे लव होना बहुत ज़रूरी है। एक हीलर में लव होना बहुत ज़रूरी है। उस लव के थ्रू आपको एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है टू हील दैट एस्पेक्ट ऑफ यू। किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करने में लव बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आप रिलेट कर पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी डे टू डे बेसिस का एग्जांपल, कि कहीं पे कुछ नेगेटिव हो रहा था, अगर वहाँ पे प्यार दे दिया जाए तो वहाँ पे अच्छे से सुकून से सब खुश हो जाते हैं।
आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि जैसे हम लोगों का इन जनरल कभी-कभी मूड ख़राब होता है, बहुत मूड ख़राब होता है, बट जैसे ही हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर हमारी माँ हमें आके हग कर ले या प्यार से बात कर ले तो हमें अच्छा लगता है। हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिता लें तो हमें अच्छा लगता है। कभी-कभी कोई पर्टिकुलर खाना खा के भी हमें अच्छा लगता है। आजकल एक टर्म आ चुका है ना, कंफर्ट फूड। वो कंफर्ट फूड भी यही है। आपको अपना फेवरेट गाने सुन के अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको किसी न किसी फॉर्म में लव्ड फील कराते हैं। इसलिए आपको तब वो एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं होती, इसलिए आपको उस दौरान आपका मूड एकदम स्विच कर जाता है दूसरे एंड पे, एक्सट्रीम पे चला जाता है। अगर मूड ख़राब था तो बहुत अच्छा हो जाता है और आप भूल चुके होते हैं कि हाँ, आप एंग्शियस हैं या आपको एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो यहाँ पे इतना तो हमें समझ आ रहा है कि लव इज़ द अमृत नेक्टर टू एनीथिंग दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो आप सोच के देखिए कि किसी फॉर्म ऑफ प्यार के थ्रू हम हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेकी बात करता है गॉड्स लव। तो आप सोच के देखिए किसी इंसान, किसी चीज़, किसी खाने की चीज़, कोई चीज़ जो आप सुन रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, एब्स्ट्रैक्ट है, साउंड के ज़रिए सुन रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ भी आपको लव फील करा सकती है तो आप सोच के देखिए गॉड्स लव वुड बी सो पावरफुल, सो इंटेंस। तो अगर कोई इंसान गॉड्स लव को एक्सपीरियंस करेगा तो उसको कितना लेवल ऑफ हीलिंग मिलेगा, कितना स्ट्रॉन्ग हीलिंग मिलेगा, है ना। तो रेकी इज़ बेसिकली when we experience God's love through it, and when we experience that kind of love we naturally heal. हमारे वो हिस्से हील हो जाते हैं। मैं आपको एक और तरीके से बताना चाहूँगी कि जैसे कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर ऑल अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम गॉड्स चाइल्ड हैं, आप गॉड्स चाइल्ड हैं। तो अब आप एक इस चीज़ को एक बच्चे और माँ बाप के नज़रिए से देखें कि जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है और पेरेंट और किड के बीच में फ्रिक्शन होता है, स्मूथनेस नहीं होती, रेजिस्टेंस होती है, तो बच्चा नेचुरली रिबेल करता है और चिड़चिड़ करता है ना। बट जैसे ही पेरेंट अपना प्यार आगे रखता है वो स्मूथनेस आती है, बच्चे का गुस्सा भी शांत होता है, वो बहुत अच्छे से सुनता है, वो समझता है, वो रेजिस्ट नहीं करता है, वो रिसेप्टिव हो जाता है, वो फ़्लो होने देता है वो प्यार। और जैसे जैसे वो प्यार फ़्लो होता है वो और ज़्यादा हील होता रहता है बच्चा। बच्चे का जो भी उस वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है वो सब गायब हो जाता है और बच्चा नॉर्मल फील करता है, हंसी खेल के बात करता है फिर। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी बहुत सारा रेजिस्टेंस होते हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो क्या कहते हैं, ये अड़चनें पैदा करता है, ये फ्रिक्शन जो होता है उसको और प्रोलॉन्ग करता है हमारे और गॉड के बीच में। तो रेकी इज़ द ब्रिज टू दैट, वी एक्सेस God through Reiki and we get to experience that love. And when we connect like that, we let that love flowing to us. And naturally जो resistance है, यहाँ पर resistance क्या है, एंग्जाइटी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव इमोशंस, कोई भी तरीके के, दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो जैसे ही वो लव उस रेजिस्टेंस पे आता है वो उसको डिज़ोल्व कर देता है और वो उसको गायब कर देता है, वो उसको हील कर देता है। तो दैट इज़ हाउ रेकी हेल्प्स। मेरे घर पे पूजा हो रही है तो इस घंटी को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो मैं क्या कह रही थी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिज़ोल्व होता है। तो अगर आप भी इस रेकी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रेकी के थ्रू गॉड्स लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ताकि आप हील कर सकें खुद को, खुद के उस रेजिस्टेंस को, उस एंग्जाइटी को, तो आप भी सीख सकते हैं या आप किसी से हीलिंग करा सकते हैं। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम आपकी हीलिंग भी करेंगे, हम ये सिखाते भी हैं। तो इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड साइन अप सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू एक्सपीरियंस दिस लव एज वेल। दूसरी चीज़, दूसरा तरीका जिससे रेकी एंग्जाइटी को रिजॉल्व करता है वो है चक्रा बैलेंसिंग मेथड। अब चक्रा बैलेंसिंग मेथड तो टेक्निक का नाम है, पर चक्रास क्या होते हैं। अब जैसे फिज़िकल बॉडी है,
हमारे फिज़िकल बॉडीज़ में अलग अलग तरीके के होल्स होते हैं, जैसे मुंह है, नॉस्ट्रल्स हैं, ईयर्स है, आँखें हैं, एंड ये सारे इनपुट एंड आउटपुट दरवाजे हैं हमारी फ़िज़िकल बॉडी के। हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आँखों से देख पाते हैं, लाइट देख पाते हैं, कलर्स देख पाते हैं, सुन पाते हैं कानों से, हमें अपने नॉस्ट्रल से स्मेल आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये टूल्स हैं टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है। आप अगर चाहें तो एनर्जी बॉडी के बारे में ज़िक्र किया गया है प्राणिक हीलिंग की एक वीडियो में अक्षय ने, तो आप वो देख सकते हैं। वो आपको एक्सप्लेन करेगा एनर्जी बॉडी के बारे में कुछ मेरे से अलग। तो जैसे मैंने बताया कि फ़िज़िकल बॉडी में होल्स होते हैं इन इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करने के लिए, वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी में भी होल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करने के लिए, और उनको बोलते हैं चक्रास। तो हमारी बॉडी एनर्जी बॉडी में अलग अलग तरह के चक्रास होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। एंड जब मैं बोल रही हूँ कि एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन, इट ऑल्सो रिसीव्स सिग्नल एंड ऑल्सो सेंड्स एन आउटपुट। मतलब इनपुट भी है, आउटपुट भी है। अगर आप बोल रहे हैं दिस इज़ एन आउटपुट, अगर आप खा रहे हैं दिस इज़ एन इनपुट। तो वैसे ही चक्रास का भी है कि वहाँ पे भी इनपुट भी है, आउटपुट भी है। तो चक्रास एनर्जी सेंटर्स होते हैं। बॉडी एनर्जी बॉडी में अलग अलग तरह के चक्रास होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कुछ चक्रास आपके रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ चक्रास आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ चक्रास आपकी विल पावर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ चक्रास आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपकी हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। योगा में अलग तरीके से बताया जाता है, रेकी में अलग तरीके से बताया जाता है, प्राणिक हीलिंग में अलग तरीके से बताया जाता है। तो डिफरेंट चक्रास होते हैं। अब इनका क्या है कि अलग अलग फंक्शन है। अब मान लीजिए कि काफ़ी सारे चक्रास हैं, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में बैलेंस इज़ द मोस्ट नॉर्मलाइज्ड थिंग। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज अगर आपको वेट लिफ्टिंग करना है, आपको बॉडी बनानी है, आपको फिटनेस एकदम मस्कुलर बनना है, तो आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ आप रनिंग करेंगे? नहीं। क्या आप सिर्फ अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे? नहीं। तो बैलेंस तरीके से करेंगे। आप अपने हर बॉडी पार्ट को टारगेट करके एक्सरसाइज करेंगे। आपको थोड़ा सा कार्डियो करना है, आपको थोड़ा सा आर्म्स को ट्रेन करना है, बैक को ट्रेन करना है, चेस्ट, लेग्स, हर चीज़ को ट्रेन करेंगे, तभी आपकी एक बैलेंस्ड यूनिफॉर्म बॉडी बनेगी, फिट लगेंगे आप, तब आपका गोल अचीव होगा। सिमिलरली न्यूट्रिशन में आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे नहीं जी सकते, आप सिर्फ प्रोटीन पे नहीं जी सकते। हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक अलग फ़ायदा है, बेनिफिट है बॉडी को, एंड बाय बैलेंस डाइट ही लेना शुड बी द गोल ऑफ एवरीबडी। सिमिलरली इन एनर्जी सेंटर्स का, जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इनका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तभी हमारा जो बिहेवियर, जो कि एंग्जाइटी है, जो इम्बैलेंस इन आर एक्टिविटीज़, इम्बैलेंस इन आर बिहेवियर विच इज़ एंग्जाइटी इटसेल्फ, तभी वो हमारे बॉडी में रह जाती है एंग्जाइटी। तो जब चक्रास ही बैलेंस नहीं होगा तो कैसे बॉडी कोप अप करेगी? तो इस टेक्निक से ये चक्रास बैलेंस होते हैं, और ये नॉर्मल रेकी प्रैक्टिशनर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे, थोड़े एडवांस कर पाएंगे। मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इस बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करिए, साइन अप करिए और हमें रीच आउट करिए, एंड वी में टेल यू और हेल्प यू लर्न अबाउट इट। तो इससे चक्रा बैलेंस होंगे, और जैसे ही ये चक्रा बैलेंस होंगे आपका बिहेवियर भी बैलेंस होगा, आपकी एंग्जाइटी भी गायब होगी। आप जैसे बिहेव करते हैं एंग्जाइटी के थ्रू अपनी लाइफ में, वो सब बिहेवियरल पैटर्न्स ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके चक्रास अलाइंड है। अगर आपके चक्रास अलाइंड रहेंगे, आपकी लाइफ अलाइंड रहेगी। दैट इज़ द इक्वेशन। तो यहाँ पे दूसरा तरीका जो है जिससे रेकी आपकी एंग्जाइटी को दूर भगा सकता है, वो ये है कि आप चक्रा बैलेंसिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही सिंपल, यूनिक और पावरफुल चीज़ है, जिस वे में रेकी एंग्जाइटी को रिजॉल्व कर सकता है, वो है सिंबल्स। तो सिंबल्स
काफ़ी पावरफुल होते हैं और अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, जो नीड होती है उस हिसाब से सिंबल्स होते हैं। एंड सिंबल्स का क्या रोल होता है, वो हमारी एनर्जी को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। एंड सिंबल्स एक हीलर का एक्सटेंशन होता है। अगर हीलर की पावर 2x है, तो अगर सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं तो जो हीलर की पावर है जो कि किसी इंसान पे प्रोजेक्ट की जा रही है हीलिंग के लिए, वो मैग्नीफाई हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इंटेंस हो जाती है और पावरफुल हो जाती है। तो सिंबल्स एक ऐसी चीज़ है जो रेकी में बहुत हेल्प करते हैं। अब बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं। कुछ सिंबल्स हैं जो सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, जैसे कि सबकॉन्शियस पे इन द सेंस, अगर मैं कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ लगातार देखूं कई दिनों तक, तो मैं उसको इमिटेट करने लगूँगी, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक हैबिट की तरह देखा है एंड आई हैव इनकलकेटेड दैट इन माई सबकॉन्शियस। अब ये जो सिंबल्स हैं, जो रेकी में स्पेशल सिंबल्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस पे नहीं, वो आपके सोल को टच करते हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी, जो कि इमोशनल बॉडी होती है, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, इन सब पे काम करता है। तो जब इस लेवल की बॉडीज़ पे काम करता है, तो आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बैक एंड वर्क हो रहा होगा आपकी, इससे प्रभाव हो गया आपकी लाइफस्टाइल में, आपके बिहेवियर्स में। तो ये होते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स के थ्रू हम आपकी एंग्जाइटी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सिंबल्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको सिंबल्स के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। बट जो लोग सीखना चाहते हैं रेकी के बारे में, कि रेकी कैसे अप्लाई होती है, जो कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस को हील करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली सीख सकते हैं। हम भी सिखाते हैं। तो अगर आप हमसे हीलिंग कराना चाहते हैं या फिर आप हमसे रेकी सीखना भी चाहते हैं, ताकि आप अपने तो हेल्प करें ही, साथ साथ बाकी लोगों की भी हेल्प करें, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू विद इट। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन इट एंड साइन अप एंड डोंट हेजिटेट एट ऑल। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि ये रेकी किन 3 तरीक़ों से एंग्जाइटी को रिजॉल्व कर सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता हो, एक सेंस ऑफ होप मिलती है, क्योंकि आजकल लोग इतना निगलेक्टिंग हैं टुवर्ड्स देमसेल्व्स कि उन्होंने अपने लाइफ का कंट्रोल छोड़ रखा है, अलग अलग हैबिट्स में घुस चुके हैं। ना लोगों को बिलीव है कि वो अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं बट इट हैज़ नॉट वर्कड, या फिर उन्होंने इतने लंबे टाइम तक ट्राई किए हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको होप मिल रही है। आई होप इस वीडियो से आपको एक ज़रिया मिल रहा है ये बिलीव करने का कि आप अपनी एंग्जाइटी से परमानेंटली रिलीव हो सकते हैं। एंड अगर आपको अभी भी डाउट है, आई एम विलिंग टू प्रूव यू रॉन्ग, आई एम विलिंग टू मेक यू बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीच आउट टू अस इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो सुन के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, आपको कुछ रिलेटेबल लगा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव को शेयर करके किसी की हेल्प हो सकती है, किसी को एक सेंस ऑफ होप मिल सकती है, किसी को एक नया बिलीफ मिल सकता है कि वो अपनी लाइफ अभी भी ठीक कर सकते हैं, अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक लाइफ ऑफ फ्रीडम जी सकते हैं विद गुड वर्क, with good amazing relationships, with amazing A1 health and fitness, तो do share with them। कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो सुनकर कैसा लगा, आपको रेकी के बारे में जान के कैसा लगा, इन 3 तरीक़ों के बारे में जान के कैसा लगा, और हमें ये भी बता सकते हैं हम आपके लिए और कैसे वीडियोस बनाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।